इस मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक गर्ल दिखाई जाती है जो कि इनविजिबल होती है और अपनी लाइफ की स्टोरी के बारे में बताती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें वो गर्ल दिखाई जाती है जिसका नाम हॉली होता है। वो अपने खानदान वालों के साथ बैठ के खाना खा रही होती है, लेकिन उनके टेबल पर किसी को नज़र नहीं आती सिवाय अपनी माँ के। तो उसे कोई खाना सर्व नहीं करता, सिर्फ उसकी माँ उसे खाना सर्व करती है। वो सिर्फ अपनी माँ को दिखाई देती है, इसके अलावा वो किसी को दिखाई नहीं देती। उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती है और अपने एक गले में से लॉकेट देती है जिसमें मैग्नीफाइंग ग्लास लगा होता है, जिससे चीज़ें बहुत अच्छे से दिखाई देती हैं। उसे उसकी माँ के सिवा और कोई नहीं देख सकता। वो लॉकेट के ज़रिए से चीज़ों को देख रही होती है। उसकी माँ बीमार होती है और आहिस्ता आहिस्ता एक दिन वो जो होती है मर जाती है, क्योंकि उसे कैंसर होता है। इस तरह से अब हॉली अकेली रह जाती है। अब उसे कोई भी नहीं देख सकता, क्योंकि पहले सिर्फ उसे उसकी माँ देख सकती थी। अब वो एक स्कूल ज्वाइन कर लेती है, मगर वो वहाँ किसी को नज़र नहीं आती और इस तरह से उसका सारा टाइम बोरियत में गुजरता है। फिर वो अपने घर आ जाती है। अब देखती है कि उसके घर वालों ने उसके रूम को स्टोर रूम बना दिया, क्योंकि उसके घर वालों को वो नज़र नहीं आती। हॉली की जो बड़ी बहन है और एक भाई है और एक बाप है। हॉली जो है, उसका जो भाई है वो कैमरा मैन होता है, उसे मूवीज़ बनाने का शौक़ होता है और उसने अपना पूरा बेसमेंट में ऐसा सेटअप तैयार कर रखा था। जबकि उसकी बड़ी बहन होती है, उसकी शादी हो चुकी थी और वो अपने हस्बैंड के साथ अपने फादर के घर में रह रही थी और उसका फादर इंश्योरेंस कंपनी में मुलाजमत करता है। ये सब बहुत खुश रह रहे थे। इनको देख के हॉली खुश होती है, लेकिन साथ ही साथ उदास भी होती है, क्योंकि वो इसे नहीं देख सकते और ना ही उनसे कोई बातचीत कर सकती है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि हॉली ज़रा बाहर निकलती है। वो कहती है कि मैं अपनी फैमिली से दूर जाऊँगी और बाहर घूम फिरूँगी। तो अब वो अपने इस इनविजिबल पन का फ़ायदा उठाती है और सेलिब्रिटीज़ का पीछा करती है और उनकी प्राइवेट फ़ोटोज़ लेकर लीक करती है और एक जर्नलिस्ट को भेजती है, जो कि इन फ़ोटोज़ के बदले में से पैसे भेजता है। इस तरह से उसकी ज़िंदगी का अच्छा गुजर बसर हो रहा होता है। वो बिना कपड़ों के गुजरने लग जाती है, क्योंकि किसी को वो तो नज़र तो आती नहीं है। मेन मकसद कपड़ों का खुद को छुपाना होता है। अब वो हर जगह बेझिझक जाती है, बेझिझक आती है। एक क्लब में जा रही होती है तो अचानक से एक सेलिब्रिटी का पीछा कर रही होती है, तो वहाँ पे उसे शियान नाम का एक आदमी मिलता है, जो कि उसे साइड पे ले जाता है, जिसे देख के वो हैरान होती है कि शियान ने उसे छुआ कैसे, क्योंकि उसे कोई देख के छू नहीं सकता था। वो बाहर शियान से मिलती है, उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन शियान उसे, जो कि एक बॉक्सर होता है और फाइटिंग करता है, वो उसे दूर भेज देता है, उससे लड़ता है। अब हॉली परेशान होती है कि शियान उसे कैसे देख सकता है और उसने उसे कैसे टच किया। ऐसे वो सोच रही थी कि उसने उसे कहीं देखा। उसे याद आता है कि ये वही है कि जिसकी फ़ोटो उसने लीक की थी एक सेलिब्रिटी के साथ, जिसकी वजह से शियान का सारा करियर तबाह हो गया था, चूँकि वो एक वर्ल्ड चैम्पियन बॉक्सर था। लेकिन जैसे उसकी फ़ोटो लीक हुई सेलिब्रिटी के साथ, तो लोगों ने उसको जो है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रोल किया और उसकी फाइटिंग के कैरियर को भी इस चीज़ ने तबाह कर दिया, जो कि एक सीन में दिखाया गया। और ये इन दोनों का भी आपस में बाद में ब्रेकअप हो गया था और इस तरह से शियान का कैरियर भी तबाह हो गया था। अब हॉली को ये सब देखकर बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा होता है कि मेरी वजह से शियान का ना सिर्फ कैरियर तबाह हुआ, बल्कि उससे उस सेलिब्रिटी ने भी छोड़ दिया। वो शियान से माफ़ी मांगने के लिए जाती है, उसे वो सारी बात बताती है कि ऐसे ऐसे मैंने ये सब कुछ किया। शियान उस पर बहुत गुस्सा होता है और ये देखकर और वो उसकी बात को नहीं सुनता, जबकि वो कहती है कि मैं इसे ठीक कर दूँगी, लेकिन इस बात का शियान पर कोई असर नहीं होता। शियान बस बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है कि उसका सारे का सारा कैरियर इस लड़की ने बर्बाद करके रख दिया। शियान उसे गुस्से में कहता है, यहाँ से चली जाओ, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। जबकि जो होती है हॉली, वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। अब हॉली उसके पीछे पीछे जाती है और उसको यकीन दिलाने की कोशिश करती है। यहाँ पर अपने मैनेजर से मिलता है। मैनेजर के मैसेजेस को हॉली चुपके से पढ़ रही होती है। ये देख के शियान को थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है कि ये ऐसा कैसे कर रही है और मेरे मैनेजर को ये क्यों नहीं फील हो रही। शियान को वो बताती है कि मैं सिर्फ तुम्हें दिखाई देती हूँ और किसी को नहीं। जबकि शियान जो होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। शियान अपने मैनेजर से फ़ाइट के बारे में बात करता है। उसका मैनेजर उसे फ़ाइट की गलत रकम बताता है, जबकि हॉली जो होती है वो उसके मैसेज को पढ़ के उसको असल कीमत बता देती है, रकम जो कि मिलनी होती है, जिसको सुन के मैनेजर बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील करता है और उसे सारी सच्चाई बता देता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि शियान को अब कुछ थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगता है, लेकिन अभी भी उसे डाउट होता है। इसलिए वो कहता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, जबकि हॉली कहती है मैं तुम्हें ये साबित कर सकती हूँ। वो कहता है नहीं, तुम मुझसे झूठ बोल रही है, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक शख्स कैसे किसी को देख सकता है और बाकी उसे ना देख रहे हो। तो वो कहते हैं मैं तुम्हें साबित कर सकती हूँ। वो एक गाड़ी के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। जब गाड़ी आ रही थी, शियान उसे आगे से हटा लेता है, जबकि गाड़ी वाला गाड़ी रोक के शियान को डांटना शुरू कर देता है कि यार तुम पागल हो, जो मेरी गाड़ी के आगे इस तरह अचानक आके भाग गए। और वो हम देखते हैं कि अब शियान को यकीन होने लग जाता है कि
हॉली सिर्फ जो है उसी को नज़र आती है और किसी को नहीं। हॉली कहती है अब तुमने देख ही लिया होगा कि मैं सिर्फ तुम्हें नज़र आती हूँ और किसी को नज़र नहीं आती, जबकि शियान कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है कि हॉली शियान के घर आती है, लेकिन उसका डॉग उसे कुछ नहीं कहता, ना उस पर भौंकता, जिससे उसे फील होता है कि वाकई ऐसा सच है। अब वो बाहर घूमने जा रहे हैं और दोनों आपस में बातें कर रहे थे, दोनों एक दूसरे को अपने अपने बारे में बता रहे थे। शियान उसे अपने करियर के बारे में बता रहा था कि ऐसे ऐसे मैं एक बहुत अच्छा फाइटर था और मैं पूरी दुनिया का वर्ल्ड चैम्पियन फाइटर बना, और फिर मेरी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे तुमने जो है वो जहर डाला और मेरी पूरी लाइफ ख़राब करके रख दी। और अब शियान को वो कहती है कि तुम्हें दूसरे फाइटर से लड़ना चाहिए और अपना नाम दोबारा कमाना चाहिए, जबकि शियान कहता है कोई भी फाइटर मेरी बदनामी के बाद मुझसे लड़ने के लिए तैयार नहीं। हॉली कहती है तुम ये मुझ पर छोड़ दो। शियान कहता है तुम क्या कर सकती हो। हॉली कहती है तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं जानूँ और मेरा काम जाने। अब वो क्या करती है, वो इंटरनेट पर सर्च करती है और उसे एक फ़ाइटर मिलता है जिसके बारे में वो उसकी अब प्राइवेट वो नशे की आदत में लगा होता है, वो नशे की दवाइयाँ खाता है, ये बात उसे पता चल जाती है। अब हॉली उसको ब्लैकमेल करती है, मैसेजेस करती है कि तुम नशे पे लगे हुए, अगर तुमने शियान से फ़ाइट ना की तो मैं तुम्हारा ये राज सबको बता दूंगी कि तुम कौन सी ड्रग्स यूज़ करते हो और कैसे करते हो। इतने में मैनेजर की कॉल आती है शियान के पास, वो उसे बताता है कि फलां फाइटर जो कि है तुमसे लड़ने के लिए तैयार हो चुका है, अब तुम्हें बस फिक्र नहीं करनी, अब तुम फाइट की तैयारी करो। शियान बहुत ज़्यादा खुश होता है और फाइट की तैयारी करने लग जाता है कि अब उसके पास दोबारा से अपना नाम बनाने और पैसा कमाने का ज़रिया है। अब वो अपनी फ़ाइट की पूरी तैयारी करने के लिए ट्रेनिंग करता है, दिन रात एक कर देता है, मेहनत करता है, जॉगिंग करता है और अपनी एक्सरसाइज करता है, बॉक्सिंग स्किल्स को इम्प्रूव करता है। आखिर वो दिन आ ही जाता है जिस दिन दोनों की लड़ाई होती है। लड़ाई बड़े जोशो खरोश से हो रही होती है, दोनों एक दूसरे को बड़ी बेरहमी और बेदर्दी से मार रहे होते हैं। ये सब फाइट जो होती है हॉली घर बैठकर देख रही थी, कि हॉली बहुत ऑकवर्ड फील करती है, उसे बहुत बुरा लगता है रिंग में सामने फाइट देखना। आखिरकार हमारा शियान जीत जाता है और हॉली उसे मुबारकबाद देती है। अब हॉली अंदर ही अंदर शियान के लिए खुश होना शुरू कर देती है, ऐसा लगता है हॉली शियान को पसंद करने लगी है। शियान की खुशी देखकर हॉली बहुत ज़्यादा खुश होती है और उससे बातें करती है कि अब तुम्हें मैं मज़ीद फ़ाइट्स वगैरह भी करवा के दूँगी। शियान कहता है बहुत शुक्रिया। शियान उसे किस करता है। इसकी पिक्चर जो होता है वो एक जर्नलिस्ट बनाने की कोशिश करता है। ये किसिंग सीन चल रहा होता है कि अचानक जर्नलिस्ट इसकी पिक्चर बना लेता है, लेकिन इस पिक्चर में शियान का हॉली का सिर्फ साया था, क्योंकि हॉली को पता था कि मेरी पिक्चर तो आ नहीं सकती। शियान उसके पीछे कैमरामैन के पीछे भागता है, लेकिन वो भाग जाता है। अगले सुबह हम देखते हैं कि हमारे जो हॉली है उसकी पिक्चर का साया न्यूज़पेपर में छपा हुआ होता है, जिसे देखकर हॉली बहुत खुश होती है कि चलो एटलीस्ट मेरा साया तो आया न्यूज़पेपर में। तो इसी के साथ हम देखते हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें लोग उससे उसी पिक्चर की गर्ल के बारे में सवाल करते हैं, लेकिन हमारा शियान उस पर कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि उस पर पहले ही सेलिब्रिटी के साथ अफेयर का चार्ज लगा हुआ होता है। अब वो वहाँ से उठकर चला जाता है और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हॉली जो थी वो दूसरे फाइटर को चीज़ करती है, उसे मैसेज करती है कि ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हारी ये सेलिब्रिटी की तस्वीर को तुम्हारी इन फ़ोटोज़ को वायरल कर दूंगी, और उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है। लेकिन वो इतना ज़्यादा इससे परेशान नहीं होता, बल्कि खुश होता है और ये उसे कहती है ठीक है कि तुमने शियान से फ़ाइट करनी और हार जाना। अब शियान को फ़ोन आता है उसी गर्लफ्रेंड का जिसने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया होता है, और हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट होता है। दोनों आपस में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन जब उसे पता चलता है हॉली को कि उसकी गर्लफ्रेंड जिसने उसके साथ ब्रेकअप किया वो वापस आ रही है, हॉली बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी होती है, क्योंकि हॉली अंदर ही अंदर उसे पसंद करने लगती है। अब फाइट होने जा रही होती है। फाइट होने वाले दिन जो होती है हॉली वो बहुत ज़्यादा खुश भी होती है लेकिन परेशान भी होती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हॉली अटालिया नाम के एक शख्स के जो कि टॉप फाइटर होता है उसके पीछे उसके घर में जाती है कि उसको किसी तरीके से ब्लैकमेल कर सके ताकि वो शियान से फ़ाइट करे और फाइट हार जाए और आखिरकार जो है हमारा शियान जीत जाए। अब हॉली सब में ये न्यूज़ फैला देती है कि अटालिया की और शियान की फ़ाइट होने लगी है। इसके बाद हॉली अपने घर आ जाती है। उसे पता चलता है कि उसकी सिस्टर जो है वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो अपने हस्बैंड को बात बताना नहीं चाह रही। उसके बाद हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है कि हमारा जो हीरो है शियान वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है। ये देखकर हॉली बहुत ज़्यादा परेशान होती है और उसे परेशान देखकर शियान कहता है कि वो मेरी सिर्फ ज़रूरत और वो मेरा माजी था और मेरा मोहब्बत थी, मेरा प्यार था जिसे मैं कभी भी नहीं छोड़ सकता। जिस पर हॉली वहाँ से रूठ कर जाने लगती है। शियान उसे समझाता है कि तुम्हें बेवकूफ़ हो, लेकिन वो वहाँ से चली जाती है। अब वापस अपने घर आने लगती है। जब वो अपने घर आती है तो उसे पता चलता है
कि उसकी बहन प्रेग्नेंट है। अब वो नशे पे खुद भी लग जाती है और सारा दिन नशे की हालत में अपने कमरे में पड़ी रहती है। एक दिन उससे मिलने शियान आता है, वो उसे किस करने लगती है, लेकिन शियान उसे पीछे हटा देता है। वो कहता है कि ऐसा ना करो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और हमारे दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है, ना था, ना है, ना होगा। जिस पर हॉली बहुत ज़्यादा परेशान होती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। अब वो देखती है, खुद पर चिल्लाने लगती है, हर चीज़ पर गुस्सा निकालती है, चीज़ों को बिखेर देती है, अपनी माँ का दिया वो लॉकेट भी फेंक देती है। वो लॉकेट टूट जाता है। अब वो रो रही होती है, ऐसे जैसा कि एक प्यार में शख्स हार चुका हो। उसका आलम ऐसा ही होता है जैसे एक हारे हुए शख्स का होता है। अब वो देखती है कि उसे अपना गुस्सा निकालना है, अपने आप को सुधारना है, अपने आप को बदलना है। वो दुनिया में दोबारा वापस आना चाहती है, वो दुनिया को ढूंढने निकल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सेलिब्रिटी शियान को कहती है, अब तुम्हें हर हाल में ये फाइट जीतना होगी, क्योंकि मुझे हारने वाले लोग पसंद नहीं और मैं हारने वाले लोगों के साथ नहीं रह सकती। जिस पर शियान कहता है कि अगर मैं हार गया तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी। अब इसके बाद वो बातों को टाल मटोल करने लगती है, जबकि उसे सीधा जवाब नहीं देती। शियान वहाँ से परेशान होकर निकल जाता है। शियान को भी समझ आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हॉली बहुत ज़्यादा परेशान है। वो दुनिया में चिल्ला रही है, चीख रही है कि मुझे कोई देख ले। अब वो अपनी बहन के पास जाती है, देखती है कि अभी तक उसने अपने हस्बैंड को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताया। अब वो चालाकी करती है और उसकी किट अपने उसके हस्बैंड के सामने ले आती है, जिससे उसके हस्बैंड को पता चल जाता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन उसकी बहन खुश नहीं होती। उसके बाद वो अपने भाई की रिकॉर्डिंग चेक कर रही होती है, तो उसे पता चलता है कि उसका भाई किसी लड़की को पसंद करता है। तो वो चुपके से उस लड़की को गिरा देती है, जिससे क्या होता है कि उन दोनों को और उसके भाई को और उस लड़की को आपस में बातचीत करने का मौका मिल जाता है और दोनों के दरमियान लव पैदा हो जाता है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाता है। वो देखते हैं कि उसका बाप रो रहा होता है। क्यों रो रहा होता है, वो देखने के लिए पास जाती है, तो उसे पता चलता है कि उसका बाप उसकी माँ की तस्वीर को देखकर रो रहा है और उसकी माँ को याद कर रहा है। वो उसकी कब्र पर जाता है, तो वो अपने बाप से माफ़ी मांगती है और उसके पीछे पीछे चल जाती है और अपने बाप से प्यार करती है। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है कि वो आगे जा रही होती है और अटालिया और उसकी लड़ाई को देख रही होती है। शियान और अटालिया की लड़ाई को, अटालिया की लड़ाई में शियान हार रहा है। वो शियान को हौसला देने रिंग में जाती है, लेकिन अचानक से वो सबको नज़र आने लग जाती है और पहले तो वो नज़र नहीं आ रही होती बाद में, लेकिन वो सबको नज़र आने लग जाती है। अब सिक्योरिटी गार्ड उसे देख लेते हैं, जो कि वो बिना टिकट के आई होती है। सिक्योरिटी गार्ड उसे रिंग से बाहर निकाल देते हैं और उसे कहते हैं कि मैडम जी अब आप यहाँ से निकलें, आप बिना टिकट के आई हुई हैं। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि मैं इन सबको कैसे नज़र आ रही हूँ, लेकिन वो फाइट में बहुत ज़्यादा मगन होती है। वो शियान को कहती है कि तुम्हें जीतना होगा, तुम्हें जीतना होगा, और वहाँ से सिक्योरिटी गार्ड उसे लेकर बाहर चल जाता है, लेकिन शियान हार जाता है, अटालिया जीत जाता है। शियान अब बाहर आता है और अपने सेलिब्रिटी गर्लफ्रेंड से मिलता है, जो कि उसे एक तंज़ या मुस्कुराहट देती है। शियान अब सिक्योरिटी गार्ड के पीछे जाता है ताकि वो हॉली को बचा सके और हॉली वो कहता है ये हॉली मेरे साथ है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि आपस में वो किस करते हैं और इंटीमेट सीन आता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है कि हॉली अपने घर आ जाती है, अपने बाप से मिलती है और उससे गले लगा लेती है। उसका बाप भी उसे देख के बहुत खुश होता है और इसी के साथ आज की हमारी मूवी जो होती है वो एंड हो जाती है। और मज़ीद ऐसी मूवीज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर ज़रूर कीजिएगा।